मेरे प्यारे सभी दर्शकों का मेधांश यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज का विषय है पापी लोग ही ज़्यादा खुश क्यों रहते हैं। इसमें व्यास और कीड़े का संवाद है। एक बार व्यास मुनि कहीं पर जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक कीड़ा तेजी से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि ने उस कीड़े से उसकी भाषा में पूछा, क्यों भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो। कीड़े का जवाब सुनो। साथियों, व्यास मुनि को स्वयं भगवान श्री विष्णु का अंश अवतार माना जाता है और उनके पास भूतकाल, भविष्य और वर्तमान को जानने की दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। इसके साथ साथ वे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों, सभी जीवों से उनकी ही भाषा में बात कर सकते थे। 18 पुराण और महाभारत के रचयिता भी वेद व्यास ही थे। एक बार की बात है, व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कीड़ा बहुत तेजी से भागते हुए देखा। तो व्यास मुनि ने उस कीड़े से उसकी ही भाषा में पूछा, अरे भाई, तुम इतनी तेजी से क्यों भागे जा रहे हो। तुम पर ऐसी क्या आफत आ गई है। तो कीड़ा बोला कि हे मुनि, मैं इसलिए भाग रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी इस रास्ते से आ रही है। कहीं वह मुझे कुचल ना दे, इसलिए मैं अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मुनीश्वर, अपने प्राण तो सभी को प्रिय होते हैं। तब व्यास मुनि बोले कि हे भाई, तुम तो त्रियक योनि में पड़े हुए हो। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा मरना ही सौभाग्य की बात है। अब यदि कोई मनुष्य मृत्यु से डरे तो बात ठीक है। तुम्हें अपने इस कीट शरीर को छोड़ने का इतना डर क्यों है। कीड़ा कहने लगा, हे मुनीश्वर, मुझे अपनी मृत्यु से डर नहीं है। मैं तो केवल यह सोचकर डरा हुआ हूँ कि मुझसे भी अधम कीड़े की योनियाँ हैं। कहीं ऐसा ना हो कि मैं मरकर उन योनियों में चला जाऊं। व्यास जी ने कहा कि हे कीट, तुम डरो मत। मैं जब तक तुम्हें मनुष्य शरीर में नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक तुम्हारा जन्म जितनी भी योनियों में होगा, मैं तुम्हें उन योनियों से छुटकारा दिलाता रहूँगा। अब व्यास मुनि के इस प्रकार समझाने पर वह फिर से रास्ते पर लौट आया और बैलगाड़ी से दबकर मर गया। मरने के बाद उसे कौवे की योनि में जन्म मिला। कौवे के बाद उसे लोमड़ी की योनि में जन्म मिला। वह जब जब जहाँ जहाँ पर पैदा हुआ, वहीं पर जाकर व्यास मुनि ने उसे उसके पूर्व जन्म का स्मरण करा दिया, जिससे वह उस योनि से अति शीघ्र मुक्त हो गया। इस तरह वह जीव कभी भेड़िया, तो कभी हाथी, तो कभी पक्षी के रूप में जन्म लेता रहा और व्यास मुनि उसका उद्धार करते रहे। इसी तरह वह चंडाल, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और अंत में ब्राह्मण बना। तब भगवान व्यास ने उसे मंत्र दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। उसे चारों वेदों का ज्ञान हो गया। तो एक बार व्यास मुनि ने उस बालक को, जो अभी 5 साल का ही था, नंदभद्र की शंका का समाधान करने के लिए भेजा। नंदभद्र को यह शंका थी कि पापी मनुष्य ज़्यादा सुखी क्यों देखे जाते हैं। तभी उस बालक ने नंदभद्र के प्रश्न का समाधान इस प्रकार से किया, जो कि उनका प्रश्न था कि पापी मनुष्य सुखी क्यों रहते हैं। साथियों, जिन्होंने पूर्व जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने इस जन्म में उसी दान का फल प्राप्त किया है। कहते हैं कि तामस भाव से जो धर्म किया जाता है, इसके कारण ही लोगों का धर्म में भाव नहीं रहता है, या कह सकते हैं कि धर्म में अनुराग नहीं रहता है। इसलिए वे लोग ही पापी तथा सुखी देखे जाते हैं। ऐसे लोग अपने पुण्य का फल भोग कर तामसिक भाव के कारण नरक में जाते हैं। इस बात में थोड़ा भी संदेह नहीं है। साथियों, कहा जाता है
कि इस संसार में 4 प्रकार के मनुष्य होते हैं। पहले वे हैं जिनके लिए इस लोक में सुख सुलभ है, परंतु परलोक में नहीं, और ना ही परलोक में सुख मिलता है। जो लोग पिछले किसी पुण्य से इस लोक में सुखी रहते हैं, वे लोग सुख के आनंद में नए पुण्य नहीं जोड़ पाते हैं। उनके लिए वह सुख केवल इसी लोक में रहता है, परलोक में नहीं मिलता है। कुछ लोगों के पूर्व जन्म के पुण्य तो नहीं होते, लेकिन वे तपस्या करके नए पुण्य इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे लोगों को इस लोक में सुख नहीं मिल पाता है, लेकिन वे परलोक में सुखी रहते हैं। तीसरे वे लोग होते हैं जो पिछले जन्म के पुण्य से इस जन्म में सुखी रहते हैं और इस जन्म में नए पुण्य उपार्जन भी कर लेते हैं, जिसके कारण परलोक में भी सुखी रहते हैं। ऐसे मनुष्य तो बहुत कम होते हैं जो इस लोक में भी और परलोक में भी सुखी रहते हों। चौथे वे लोग होते हैं जिनका पिछला कोई भी पुण्य नहीं है और आगे भी कोई पुण्य इकट्ठा नहीं करते, इसलिए वे लोग यहाँ पर भी दुखी रहते हैं और परलोक में भी दुखी रहते हैं। इस तरह उस बालक ने नंदभद्र प्रश्न का समाधान कर दिया और यही बालक अगले जन्म में कुसारु और मित्रा का पुत्र हुआ, जो महर्षि मैत्रेय के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। साथियों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्यारा सा कमेंट जरूर करें। अगली नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, सुप्रभात।